बहुत सारे अभ्यर्थी जो अभिषेक क्लासेस पर भरोसा करते हैं, बार बार कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं, हमसे संपर्क कर रहे हैं। सर, रेलवे टीटी की न्यू वैकेंसी के बारे में कोई नया अपडेट आप काफ़ी टाइम से नहीं दे रहे हो और सोशल मीडिया पर रोज की जानकारियां आ रही है कि रेलवे टीटी की भर्ती आ रही है। क्या वास्तव में ये सच है? रेलवे टीटी नई भर्ती 2023 में ही आएगी या 24 में आएगी? रेलवे टीटी हमें किस प्रकार बनना है? क्या आयु सीमा चाहिए? क्या परीक्षा पैटर्न रहता है? कौन सी हम बुक पढ़े जिससे हम टीटी बनने में बड़ा जो है अवसर प्रदान करें? तो आइए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लेना और अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। बोर्ड पर ध्यान देना। देखिए दोस्तों, रेलवे टीटी न्यू वैकेंसी 2023 की बात करूं, टीटी का मतलब तो आपको पता है ना, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। नाम से ही मालूम चल रहा है, यह रेल के जो वर्थ होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, चाहे वो रिजर्वेशन वाले हो, चाहे वो जनरल हो, कैसे भी हो, यह उनमें टिकटों की जांच करता है। एक और बात सामने आती है, सर टीसी क्या होता है? दोस्तों, टीटी और टीसी दो प्रकार के ये पद होते हैं। टीसी का जो कार्य होता है वह रेलवे स्टेशनों पर टिकटों की जांच करना होता है और टीटी का कार्य होता है रेल के डिब्बों में टिकटों की जांच करना। लेकिन हाँ, ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, किसी गाड़ी में टीटी का किसी कारणवश पद खाली है, तो उसमें टीसी को भी भेज दिया जाता है रेल के डिब्बों में टिकटों की जांच करने के लिए। अब तो समझ गई ना, टीटी और टीसी में अंतर होता है। बात कर रहा हूं दोस्तों टीटी की। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एक सटीक जानकारी हमें नहीं मिल रही, लेकिन अब आप थोड़ा वीडियो देखिए, सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। पिछली बार जो टीटी का पद भरा गया वह है दोस्तों, रेलवे जो एनटीपीसी भर्ती निकलता है ना, उसके द्वारा भरा गया। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो रेलवे की तैयारियां कर रहे हैं, उनको अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि रेलवे टीटी की वैकेंसी डायरेक्ट आती है या किसी एग्जाम्स के थ्रू भरी जाती है। दोस्तों, पिछली बार का बताऊं तो एनटीपीसी के द्वारा जो है पद भरे गए, लेकिन उससे पहले काफी टाइम पहले 2006 में रेलवे टीटी की डायरेक्ट वैकेंसी आई। उस टाइम इंटरव्यू था, समझ गए ना। अब क्या सर आप बोल रहे हो एनटीपीसी के द्वारा भरा गया, तो एनटीपीसी जब रेलवे की वैकेंसी आएगी उसके ही द्वारा इस बार रेलवे टीटी के पदों को भरा जाएगा? क्या एनटीपीसी की हमें एग्जाम्स देना पड़ेगा? एनटीपीसी का तो पता होगा ना आपको। एनटीपीसी रेलवे की वैकेंसी आती है, इसमें विभिन्न प्रकार के पद आते हैं। स्टेशन मास्टर हुआ, गुड्स गार्ड हुआ, टीसी हुआ, आपका जो टिकट एग्जामिनर है टीटी, ठीक है, और आपकी जो टिकट कलेक्टर होता है, ठीक है, टिकट आपका क्लर्क होता है जो रेलवे स्टेशन पर टिकटों की जो है आपका टिकट काटता है। तो विभिन्न प्रकार के इसमें पद आ जाते हैं, वही एनटीपीसी होता है। इसमें 12वीं और ग्रेजुएशन दोनों पास के लिए मौका दिया जाता है। इस बार दोस्तों ऐसी खबर आ रही है कि सेपरेट नोटिफिकेशन आएगा। यह संभावना हमें लग रही है कि रेलवे टीटी की अलग से वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। एक पेपर में नई खबर आई है, हाल ही में एक नया अपडेट आया है। पेपर में बताया गया है कि सभी जोन वाइज बैठकें जारी हो रही है। अधिकारी जो है वो रेलवे टीटी के चल रहे पदों का कहीं ना कहीं जानकारियां ले रहे हैं, अपने अपने जोन वाइज वो ये देखने में लगे हुए हैं इस जोन से कितने पद टीटी के खाली चल रहे हैं, कितने पदों पर वैकेंसी निकाली जाए। ये खबर अखबार के माध्यम से आई है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा, ध्यान देना। पोस्ट भी उसमें बताई गई है कि 25,000 की समथिंग वैकेंसी आनी है। इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है, यह मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और महिला दोनों के लिए होती है। सर हम रेलवे टीटी बनना चाहते हैं, आयु सीमा बताइए। आयु सीमा दोस्तों जनरल की तो 18 से 30 वर्ष होती है
ओबीसी को 3 साल तक की छूट दी जाती है, यानी कि ओबीसी 33 साल तक का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एससी एसटी को 5 साल तक की छूट दी जाती है, तो एससी एसटी का अभ्यर्थी 5 साल तक 35 वर्ष तक का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ऑल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको भी 5 साल तक की छूट दी जाती है। इस प्रकार से 35 साल उनकी आयु सीमा हो जाना चाहिए अधिकतम। अब आपको ध्यान देना है, आयु में छूट अगर चाहिए, आपको अपनी कैटेगरी का आरक्षण चाहिए, तो ओबीसी एससी एसटी के अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो काम चलने वाला है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट अपने ही स्टेट का है, सेंट्रल का नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस टाइम इतना टाइम नहीं दिया मिलेगा आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, केंद्र वाला सेंट्रल वाला। समझ गए ना। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें 10वीं के बाद 12वीं पास चाहिए, 10+2, चाहे आप साइंस मैथ आर्ट्स कॉमर्स किसी सब्जेक्ट के पास किया हुआ हो चल जाएगा। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, पिछला आपको बताया कि एग्जाम्स हुई, एग्जाम्स के बाद इसमें इंटरव्यू हुआ और मेडिकल डीबी हुआ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ऑनलाइन पेपर होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। सीबीटी के बाद इसमें डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और वही मेडिकल हो जाएगा और फाइनल कट ऑफ निकल करके आपको जॉइनिंग लेटर जो है दे दिया जाएगा। यह टीटी बनने की चयन प्रक्रिया रहेगी। नौकरी लग जाने के बाद सैलरी कितनी मिलती है दोस्तों? टीटी का जो ग्रेड पे होता है वह 1900 होता है। बेसिक पे 5200 से 20,200 रुपए रहता है, लेकिन शुरुआती सैलरी अगर बताऊं तो 35,000 क्रॉस कर जाती है। इसके बाद आप खुद जानते हो कि सेंट्रल की नौकरी है, अलाउंसेज बहुत ज्यादा इसमें मिलते हैं, आपको टीए डीए मेडिकल सारे अलाउंसेज दिए जाएंगे। शुरुआती सैलरी अच्छी होती है, बाद में सैलरी लाखों में चली जाती है। टीटी बन जाओगे तो मैं कहता हूं आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, शानदार नौकरी होती है। एप्लीकेशन फीस लगेगी, आप टीटी का फॉर्म भरोगे तो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 500 रुपए, एससी एसटी महिलाओं की 250 रुपए, लेकिन वापस ये रिफंड हो जाते हैं, आपकी एग्जाम्स कंप्लीट हो जाती है उसके बाद। ठीक है, परीक्षा की स्कीम आज ही जान लीजिए, समय नहीं है अब। परीक्षा में जीके आएगी, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग्स, मैथ्स और कंप्यूटर आएंगे। ये सब्जेक्ट्स आज से ही आपको पढ़ना शुरू करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। सर आपने बता दिया ये सब्जेक्ट्स पढ़िए, कहां से पढ़े? सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट बुक भी चाहिए। बेस्ट बुक अगर आपको रेलवे टीटी की चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आपको मेरे से संपर्क करना है, वहां आपको एक छोटा सा मैसेज करना है, रेलवे टीटी बेस्ट बुक, वहां आपको बुक बता दी जाएगी, मार्केट से ले आना। आज ही तैयारी शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन आएगा आपका दिवाली के आसपास, अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आएगी दोस्तों, और वैकेंसी आनी है इसका कारण है चुनाव है, 2024 में चुनाव है। और रेलवे टीटी के अलावा अगर रेलवे की वैकेंसियों के बारे में चर्चा करूं तो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल वैकेंसी आएगी, जेई की आएगी, और मैं कहता हूं कि ग्रुप डी की भी आ रही है। हाल ही में ग्रुप डी क्वालिफिकेशन को लेकर एक नया नोटिस आया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं रेलवे में 3.5 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां आ रही है। क्यों ना हम रेलवे में जाने का सपना आज ही संजोए और तैयारी करें। भर्ती तो निश्चित है आनी है, तैयारी आपके हाथ है। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों। आपका विश्वास हमारी मेहनत ही आगे बढ़ाएगी। हंसते खिलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।